श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी बूटी है, संजीवनी जड़ी है, और श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि से अनुपान करे, इस प्रकार संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जाने। जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख निरंतर बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए, इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छाई रहती है। शिव, ब्रह्मा, सुखदेव, सनक, नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं, हे पक्षीराज, उन सब का मत यही है कि श्री राम जी यानी भगवान के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति, पुराण और सभी ग्रंथ यही कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। गोस्वामी जी असंभव बातें कहते हैं कछुए के पीठ पर भले बाल उगाए, जबकि कछुए के पीठ पर बाल नहीं उग सकते। बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार दे, बांझ को बच्चा हो ही नहीं सकता, फिर भला वो किसी को कैसे मार सकता है? असंभव है। आकाश में भले ही अनेक प्रकार के फूल खिल उठे, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख प्राप्त नहीं कर सकता। मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, मृग तृष्णा में जल ही नहीं होता, तो पीने से प्यास क्या बुझेगी? ऐसा हो जाए भले ही खरगोश के सिर पर भले ही सिंह निकल आए, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब अनहोनी बातें चाहे हो जाए, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई सुख नहीं पा सकता। जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए, बालू को पेरने से भले ही तेल निकल जाए, ये सब अनहोनी हो जाए। अनहोनी तब भी भगवान श्री हरि के भजन के बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता है। यह सिद्धांत अटल है। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुक्ष बना सकते हैं। ऐसा विचार कर बुद्धिमान मनुष्य सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं। मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन मिथ्या नहीं है, कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुष्कर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। तो ये मानस रोग कैसे होता है, और गोस्वामी जी ने इसका उपाय बताया। मानस रोग सभी मोह से उत्पन्न होते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं, जहाँ खड़े हैं खड़े रहते हैं, पकड़े रहते हैं मोह के वशीभूत होकर। कभी राग के कारण खड़े हैं, कभी द्वेष के कारण खड़े हैं। तो मोह से सारे क्लेश, सारे रोग उत्पन्न होते हैं। फिर अभिनिवेश होता है, मृत्यु का भय होता है। मतलब मोह है तो छूटने का भय, सामान, उम्र, धन, पद छूट जाएगा। यह भय या काल्पनिक भय अपने आप में मानस रोग है। लगातार भय फिर शरीर में भी रोग पैदा करेगा। एक एक करके शरीर के विभिन्न रोग पैदा होते हैं। मन में तनाव आज वैज्ञानिक भी कहते हैं सभी रोगों का कारण है। तनाव जाता है भक्ति से, क्योंकि भक्ति से ही आनंद आता है, खुशी आती है, प्रसन्नता आती है। तो मानस रोग के बाद गोस्वामी जी शरीर के रोग पर आते हैं, लेकिन वे शरीर के रोग को रोग नहीं मानते, उसे वे मानस रोग में ही गिनाते हैं। इस पूरे प्रकरण में नसों का रोग, गांठों का रोग, अनेक रोग गिनाते हैं, पर सभी को वो मानस रोग कहते हैं। गोस्वामी जी के सिद्धांत में आज एक ऐसी बात है जो अद्भुत है। शरीर के रोग को मानस रोग क्यों कर रहे हैं? आजकल यह सिद्धांत आ गया। दरअसल रोगों का सिद्धांत यही है। पहले आदमी मन से रोगी होता है। साइकोसोमेटिक डिजॉर्डर 99% बीमारियां मन के कारण आती है। मन के विकार ही तन के बीमारियों के रूप में आते हैं। गोस्वामी जी जलोदर रोग की बात करते हैं, गोस्वामी जी गठिया रोग की बात करते हैं, गोस्वामी जी खुजली की बात करते हैं। ये सब रोग शारीरिक है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं नहीं, पहले तुम्हारा मन बीमार होता है, वही मन की बीमारियां धीरे धीरे रिसकर तन में आती हैं। मन की बीमारी जीवनी शक्ति का क्षरण करती है। जब जीवनी शक्ति का क्षरण होता है तो शरीर रोगी होता है। तो मन की बीमारी कहाँ से शुरू होती है? मोह से शुरू होती है। जब तक जीव संसार की ओर उन्मुख है, जब तक जीव संसार में आबद्ध और आसक्त है, जब तक संसार से कुछ चाहता है, तब तक मोह है, और मोह सब सूल का कारण है। संसार तो है पाठशाला, संसार से हम शिक्षण लें, संसार में भगवान को अभिव्यक्त करें,
पर संसार चिपकने के लिए नहीं है, आसक्त होने के लिए नहीं है। अगर मोह पैदा हो गया तो फिर गोस्वामी जी भांति भांति के रोग गिनाते हैं। तिजारी रोग, 3 तरह के बुखार की बात करते हैं, चर्म रोग, नस रोग, जलोदर रोग की बात कहते हैं। कुल मिलाकर बात यह है जो साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर है वही फिजियोलॉजिकल डिजॉर्डर है। मन की बीमारियां ही शारीरिक बीमारियां हैं। मन की बीमारियों के कारण जो जीवनी शक्ति का क्षरण होता है फिर शरीर को बीमार करता है। कहते हैं मन बीमार तो तन बीमार, पर सब है मानस रोग ही। इनका उपाय है कि आपके अंदर विवेक वैराग्य बढ़ा कि नहीं बढ़ा। जैसे किसी आदमी को भूख नहीं लगती, लीवर की गड़बड़ी से भूख नहीं लगती, लीवर ठीक हो गया सब बात बन गई। लीवर कैसे ठीक होगा? जब विवेक बढ़ेगा, वैराग्य बढ़ेगा। विवेक वैराग्य कैसे बढ़ेगा? जब भगवान के चरणों में प्रीति होगी। प्रीति कब होगी? जब संसार से विमुख होकर भगवान की ओर उन्मुख होंगे। जीवन कैसा होना चाहिए? गोस्वामी जी एक स्थान पर कहते हैं मक्खन जैसा। मक्खन क्या है? दूध को डाले पानी में तो दूध मिट जाएगा, यानी पानी में घुल जाएगा। पर दूध से ही निकला मक्खन पानी में डाले तो नहीं मिटेगा, मक्खन पानी में तैरता रहेगा। ऐसा जीवन होना चाहिए। संसार में घुलना नहीं चाहिए, घुलकर नष्ट नहीं होना चाहिए, यानी संसार का त्याग नहीं करना है। संसार में रहकर भगवान के साथ संबंध जोड़ना है। संबंध संसार के लिए नहीं, संबंध भगवान के लिए, संसार में भगवान को अभिव्यक्त करने के लिए। जब भगवान से संबंध जुड़ता है, भगवान के सम्मुख जीव रहता है, भाव बढ़ता है, भक्ति बढ़ती है, तो उसके अंदर विवेक पैदा होता है, प्रकाश आता है, फिर अंधकार नहीं पैदा होता, फिर संसार से वैराग्य पैदा होता है। और विवेक है, वैराग्य है तो संसार अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता, फिर रोग भी नहीं आ पाता। तो संसार को पाठशाला माने तब मानस रोग नहीं आता।